नमस्कार मित्रों। राजकीय महाविद्यालय छपरा द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि हम आज की क्लास में हिंदी साहित्य बीए पार्ट प्रथम द्वितीय के प्रश्न पत्र प्रथम के अंतर्गत काव्य रीतियों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि रीति का क्या अर्थ है, उसकी परिभाषा क्या है, रीति के आचार्य कौन कौन से हैं और उन्होंने इस संबंध में अपने क्या विचार रखे हैं। इन सब के बारे में हमने पिछली क्लास में अध्ययन किया था। आज हम रीतियों के कितने प्रकार हैं, उनके कितने भेद हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो रीतियां कितने प्रकार की होती है, इस संबंध में अनेक अलग अलग विद्वानों के आचार्यों के अलग अलग मत हैं। आचार्य वामन जो रीति के प्रतिष्ठापक आचार्य भी हैं, रीति के प्रवर्तक आचार्य हैं, वे रीति के 3 वेद स्वीकार करते हैं, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। आचार्य कुंतक जो वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं, वे रीति को मार्ग कहकर उसके 3 भेद करते हैं। पहला सुकुमार मार्ग, विचित्र मार्ग और मध्यम मार्ग। इसी प्रकार आचार्य मम्मट ने रीति को वृत्ति कहकर उसके 3 भेद माने हैं, उपनागरिका वृत्ति, परुषावृत्ति और सुकोमला वृत्ति। सर्वप्रथम आचार्य रुद्रट ने समास के आधार पर लाटी नामक एक चौथी रीति की भी परिकल्पना प्रस्तुत की है। आचार्य राजशेखर एवं आचार्य श्रीपद ने निम्न 2 रीतियां अलग से स्वीकार की हैं, मैथिली रीति और मागधी रीति। आचार्य भोजराज ने भी अवंती नामक एक अन्य काव्य रीति की परिकल्पना प्रस्तुत की है। लेकिन सारांश रूप में हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान में सभी आचार्यों के द्वारा सर्वमान्य रूप में काव्य रीति के मुख्यतः 3 वेद ही स्वीकार किए जाते हैं और वे 3 वेद आचार्य वामन के द्वारा जो प्रणीत हैं वे ही स्वीकार्य है। उनमें पहला वेद है वैदर्भी रीति, दूसरा है गौड़ी रीति और तीसरा है पांचाली रीति। अब हम इनके अलग अलग अध्ययन करते हैं। वैदर्भी रीति। वैदर्भी रीति किसे कहते हैं, किस प्रकार से इसकी पहचान की जाती है, इसके बारे में देखते हैं। इस रीति में सुकोमल एवं सुकुमार श्रुति मधुर एवं संगीतात्मक वर्णों का प्रयोग किया जाता है। सुकोमल कोमल वर्ण जो श्रुति मधुर यानी कानों को सुनने में मधुर लगे, जिनमें संगीतात्मकता एक लयात्मकता होती है, ऐसे वर्णों का प्रयोग इसमें किया जाता है। इस रीति में संयुक्ताक्षरों का अभाव पाया जाता है, यानी जो संयुक्ताक्षर होते हैं हमारे इसमें नहीं होते। इस रीति में ट वर्गीय वर्णों विशेषतः महाप्राण वर्णों ठ और ढ का अभाव पाया जाता है। ट वर्गीय जो वर्ण होते हैं वो कठोर वर्ण माने जाते हैं। उसमें भी महाप्राण जो ठ और ढ 2 वर्ण होते हैं, ये अत्यंत कठोर वर्ण माने जाते हैं, तो इनका इस वैदर्भी रीति में अभाव पाया जाता है। अर्थात वैदर्भी रीति से युक्त जो रचना होगी उसमें ट वर्गीय जो वर्ण होते हैं उनका प्रयोग नहीं होता। इस रीति में सामासिक पदों का भी पूर्ण अभाव पाया जाता है। समास से युक्त पदों का भी इसमें पूर्ण अभाव रहता है। यह रीति श्रृंगार, हास्य, करुण इत्यादि रसों की रचना के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अगर श्रृंगार रस, हास्य, करुण आदि रसों की से युक्त रचना की जानी है तो फिर इस रीति का प्रयोग कभी करते हैं। आचार्य दंडी ने इस रीति में अपने द्वारा प्रतिपादित सभी 10 गुणों का समावेश माना है, परंतु आचार्य मम्मट
इसमें केवल माधुर्य गुण ही स्वीकार करते हैं। प्रारंभ में विदर्भ प्रदेश के कवियों के द्वारा अधिक प्रयुक्त की जाने के कारण इसका नाम वैदर्भी रीति पड़ा है। विदर्भ देश के कवियों द्वारा ज़्यादा प्रयोग किया गया, इसलिए इसका नाम वैदर्भी पड़ा। अब एक उदाहरण के द्वारा हम इसको समझते हैं। गोस्वामी जी की मानस एक रचना है, किलाई ने है, राम को रूप निहारती जानकी, कंकण के नग की परछाई, याते सबे सुध भूल गई, कर टेक रही पलटा रतनाई। प्रस्तुत पद में संयुक्ताक्षर एवं सामासिक पदों का तो पूर्ण अभाव है। टय वर्गीय वर्णों के अंतर्गत केवल दो जगह अल्प प्राण टय वर्ण का प्रयोग हुआ है। इसकी पदरचना सुकोमल है, अतएव यहाँ वैदर्भी रीति है। अन्य उदाहरण और देखते हैं। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। प्रस्तुत अंश में भी हम देखते हैं कि ऊपर जो विशेषताएं बताई गई है, सुकोमल वर्ण है, संयुक्ताक्षरों का अभाव है, सामासिक कोई पद नहीं है, टय वर्ग के कोई शब्द वर्ण नहीं है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो वैदर्भी रीति से युक्त रचना होती है उसमें कोमल वर्ण होते हैं, कठोर वर्णों का प्रयोग नहीं होता, और श्रृंगार, हास्य, करुण इत्यादि रसों के लिए इसको अच्छी मानी जाती है। इस प्रकार दूसरी रीति देखते हैं, गौड़ी रीति। इस रीति में कठोर वर्णों का अधिक प्रयोग किया जाता है। वहां कठोर वर्णों का प्रयोग नहीं किया जाता था, यहाँ कठोर वर्णों का प्रयोग किया जाता है। इस रीति में सामासिक पदों एवं संयुक्त वर्णों का अधिक प्रयोग किया जाता है। वहाँ सामासिक पदों और संयुक्त वर्णों का प्रयोग नहीं किया जाता था वैदर्भी में, यहाँ ज्यादा किया जाता है, अधिक किया जाता है। इस रीति में टय वर्गीय महाप्राण ध्वनियों का अधिक प्रयोग किया जाता है। यह रीति वीर, रौद्र, भयानक, विभत्स आदि रसों की रचना के लिए अधिक उपयुक्त मानी जाती है। आचार्य दंडी ने इस रीति में ओज व कांति गुणों की प्रधानता मानी जाती है, जबकि आचार्य मम्मट इसमें ओज गुण की प्रधानता मानते हैं। प्रारंभ में गौड़ प्रदेश के कवियों के द्वारा अधिक प्रयुक्त किए जाने के कारण इसका नाम गौड़ी रीति पड़ा है। जो यानी इसे हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि जो वैदर्भी रीति की जो विशेषताएं हैं, वैदर्भी रीति से युक्त रचना में जो अभाव बताए जा रहे हैं, उन्हीं की अधिकता अगर होती है किसी रचना में तो वो गौड़ी रीति होती है। ये ओजपूर्ण शैली में रचित जो कविताएं होती है वे गौड़ी रीति में ही होती है। वे रस है, रौद्र, भयानक, विभत्स आदि जो रस हैं वे इसी रीति में होती है। एक उदाहरण से समझते हैं। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला, स्वतंत्रता पुकारती, अमृत्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्ति पुण्य पंथ हैं, बढ़े चलो बढ़े चलो। प्रस्तुत पद में अनेक संयुक्ताक्षरों का प्रयोग है। हिमाद्री, हिमाद्री, समुज्ज्वला, अमृत्य जैसे अनेक सामासिक पदों का प्रयोग हुआ है। दृढ़, बढ़े जैसे पदों में टय वर्गीय महाप्राण ध्वनियों का प्रयोग हुआ है, अतः यहाँ गौड़ी रीति मानी जाती है। और एक अन्य उदाहरण देखते हैं। अरुंड गिरे गज झुंड गिरे, कटकट अवनी पर मुंड गिरे, भूपर है विकल वितुंड गिरे, लड़ते लड़ते अरिझुंड गिरे। इसको देखकर तो समझ में आ ही जाता है कि गौड़ी रीति में कैसे वर्ण होते हैं, किस प्रकार की रचना होती है।
तो गौड़ी रीति में हमने देखा कि ओजपूर्ण शैली में जो रचनाएं होती है वो गौड़ी रीति में होती है। संयुक्ताक्षरों का प्रचुर प्रयोग होता है। कर्णकटु तथा महाप्राण, ठ, ढ, ढ आदि का प्रयोग होता है, तो उसमें गौड़ी रीति होती है। तीसरी जो रीति होती है वो होती है पांचाली रीति। पांचाली रीति का उल्लेख भामह तथा दंडी ने नहीं किया है। इस रीति का सबसे पहले प्रयोग वामन ने किया था। उनके अनुसार ये माधुर्य और सुकुमारता से संपन्न रीति है और अगणित भाव शिथिल छायायुक्त मधुर और सुकुमार गुणों से युक्त होती है। राजशेखर के अनुसार यह रीति शब्द और अर्थ के समान गुम्फन से युक्त होती है। भोज भोज एवं कांति समन्वित पदों की मधुर सुकुमार रचना को पांचाली कहते हैं। यह रीति वैदर्भी एवं गौड़ी दोनों के बीच की रीति मानी जाती है। इसमें संयुक्ताक्षरों, सामासिक पदों एवं ट वर्गीय वर्णों का भी कुछ मात्रा में प्रयोग किया जा सकता है। यह रीति भी वैदर्भी की तरह श्रृंगार, हास्य, करुण आदि रसों की रचना के लिए उपयुक्त मानी जाती है। आचार्य दंडी इस रीति में प्रसाद व माधुर्य गुणों की प्रधानता मानते हैं, जबकि आचार्य मठ इसमें केवल प्रसाद गुण की प्रधानता मानते हैं। प्रारंभ में पांचाल प्रदेश के कवियों के द्वारा अधिक प्रयोग किए जाने के कारण इस का नाम पांचाली रीति पड़ा है। इसका एक उदाहरण लेकर देखते हैं। या लकुटी और कामरिया पर राज त्यूपुर को तजिंडारो, आठों सिद्ध नवो निधि को सुखनंद की गाय चराई विसारो। आँख रसखान कव्यो इन आखिन सो ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो। कोटिक हों कल धोत के दाम करील के कुंजर परवारो। प्रस्तुत पद में सामासिक पदों का तो पूर्ण अभाव है, परंतु कुछ स्थानों पर ट वर्गीय वर्णों एवं संयुक्ताक्षरों का प्रयोग हो गया है। अर्थात इसमें ये बीच मध्यम मार्ग जैसी रीति है। कुछ विशेषताएं इसमें गौड़ी की आ सकती हैं और कुछ वैदर्भी की आ सकती हैं, तो वो पांचाली रीति होती है। राति न सुहात पर बातें आली, जब मन लागी जात कहूँ निर्मोही सो। इस पद में भी वही पांचाली रीति है। इस प्रकार हम देखते हैं कि रीति जो काव्य रीति होती है वो काव्य रीति की परिभाषा हमने देखी, विभिन्न प्रकार के मत उसके बारे में देखे, आचार्यों के मत भी उसके बारे में हमने देखे। काव्य में रीति की अनिवार्यता किस प्रकार है वो भी हमने अध्ययन किया। इसके अलावा हमने अध्ययन किया कि काव्य रीतियाँ 3 होती है, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। उनका हमने अलग अलग अध्ययन भी किया। विशेष रूप से गुणों पर आधारित रीतियाँ होती है। 3 ही गुण होते हैं, माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। माधुर्य गुण से युक्त जो